शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि स्वमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्मधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय बद्रीर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्शप्रबोधा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणे गोविंद चरण प्रिये सहत्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री मथुरा प्रसाद गोस्वामी राधा कुंड, श्री मधु मंगलदास बाबा हासनपुर व श्री राधा गोविंद दास बाबा तिरुबहा महोत्सव बरसाना। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्चेयो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मथुरा प्रसाद गोस्वामी जी, श्री मथुरा प्रसाद गोस्वामी जी, श्री मधु मंगल दास बाबा जी, श्री मधु मंगल दास बाबा जी, श्री राधा गोविंद दास बाबा जी, श्री राधा गोविंद दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री मथुरा प्रसाद गोस्वामी जी, मथुरा प्रसाद गोस्वामी जी, श्री मधु मंगल दास बाबा जी, श्री मधु मंगल दास बाबा जी, श्री राधा गोविंद दास बाबा जी, श्री राधा गोविंद दास बाबा जी प्रभु जनों की पद धूलि मस्तक पर लगाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओहो, श्री श्रीमद् भगवद गीता जी का श्री परमाराध्य परम परमानिकाचार्य पाद भगवत पाद के श्री मुख से संकीर्तन, गीता जी का प्रवचन, गीता जी का रस का बंधन दोहन करके उसका हमारे लिए परिवेशन बहुत ही अद्भुत अपूर्वतम कृपा है। नंद तनुज किंकर जी की मेहनत है, ये इसे हृदयांगम करते हैं। महाराज श्री के कठिन शब्दों का भी ये रिपीट कर देते हैं। ओ हा। आज कल महाराज श्री ने कहा कि भैया ये शरीर क्षेत्र है, इसमें धर्म की खेती करो। जमीन अगर उत्तम हो तो खेती भी, उसमें फसल भी उत्तम ही होनी चाहिए। बड़े सुयोग की बात है कि हमें मनुष्य शरीर रूपी ये जमीन मिली है। 84 लाख योनियों में ही सर्वोत्तम जमीन, सर्वोत्तम सुयोग, एकमात्र नया भविष्य बना सकने वाला ये मनुष्य शरीर ही है। बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं, कुछ ऐड नहीं हो सकता, कुछ नया नहीं हो सकता, कुछ बदला नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य शरीर है जिसने पूर्व के सब प्रकार के कृत्यों के प्रायश्चित भी हो सकते हैं और आगे जहां हम चाहे वहां जा सकते हैं। चाहे शाश्वत शांति में चले जाएं, चाहे शाश्वत भगवत प्रेम से भगवत सेवा को प्राप्त कर लें, शाश्वत वृंदावन धाम को प्राप्त कर लें। आनंद घन जहां बरस रहा है। श्री वृंदावन के विषय में लिखा है, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतुः आनंद सच्चित घनतामोपैति साक्षात। जिसमें प्रवेश करते ही आनंद सच्चित घनतामोपैति। सकल जंतु सचिदानंद स्वतंत्र अखंड निरुपाधिक उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। सकल जंतु ऐसे श्रीधाम वृंदावन में हमारी प्लेसमेंट हो जाए, हमारा वास हो जाए। ब्रज रज रानी शरणम राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम हरि नाम शरणम। ब्रज रज रानी शरणम राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम हरि नाम शरणम। ब्रज रज रानी शरणम राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम हरि नाम शरणम। शरणम शरणम शरणम। ओहो, रामचरितमानस में रघुनाथ जी ने एक बड़ी अद्भुत, एक रहस्यात्मक, ये एक ऐसी टिप है, ओहो, जिसके भी हाथ लग जाए और जो इसका उपयोग कर ले वो
क्या प्राप्त नहीं कर सकता। शरणम शरणम, हे रजरानी मैं आपके शरणागत हूं, हे श्री राधा रमन मैं आपके शरणागत हूं, हे श्री गौर हरि प्रेम पुरुषोत्तम प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, हे श्री महामंत्र हरि नाम में आपके शरणागत हूं। आहा हा हा हा। श्रीमद् भागवत जी की ओपनिंग बेल में जहां कली काल के इतने दोष गिनाए गए कि धर्म के 3 पैर ही काट दिए, पृथ्वी रुदन कर रही है, इस कली काल के सब कठोरता, क्रूरता, नृशंसता, निरीहता के कारण, तथापि एक सूचना देनी है। आज 10 से 1 बजे तक वेद भवन में श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु के शताब्दी समारोह का आज सत्संग है, प्रवचन है, संकीर्तन है, अद्भुततम उत्सव है। कल शोभा यात्रा निकली, वो फोन आया था प्रोफेसर साहब की बहू का, प्रिंसिपल श्री हिंदू कॉलेज के प्रभु कह रही हैं कि रवि जी ने, भाखड़ी जी ने इतना सुंदर संकीर्तन किया, शोभा यात्रा निकली। तो आज दूसरे दिन उत्सव के वेद भवन में सब पुरुषोत्तमी कुंज वालों को आना चाहिए। राजमाता जी कहती हैं जब हम ऐसे गुरुजनों के उत्सव मनाते हैं तो गुरुजन आकर अवश्य आने वाले जनों पर दृष्टिपात करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं और जीवन की धन्यता होती है, हमें भक्ति लाभ होती है। भक्ति वल्लभ तीर्थ जी महाराज श्री श्री वृंदावन से श्रीधाम अमृतसर भी आए, 2-4 बार आने का संयोग बना। श्री प्रिंसिपल साहब प्रभु की कृपा से पुरुषोत्तम मंदिर भी उनका आगमन प्रवचन हुआ। मैं आज याद करके गदगद हो रहा हूं कि नहर पर भी पधारे। हाय 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 हाय, इतने सरल महात्मा, इतने सादे महात्मा, इतने महान आत्मा, युग पुरुष, इंटरनेशनल श्री चैतन्य मठ के अध्यक्ष, अपने गुरुदेव प्रभु के साथ, गुरुदेव इनके गुरुदेव भी आए नहर पर। ओए होए होए, नहर का सत्संग ऐसा कृपा से संपन्न। भक्ति दीपक जी पधारे संध्या के समय, दिन के समय उनको समय नहीं था, जब उन्होंने चले जाना था तो सवेरे में नहीं आए। महाराज श्री तो आते ही थे नहर पर। हो श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु भी पधारे, गुरुदेव अपने परिकर के साथ। ओए होए होए, बोलो नहर के सत्संग की जय हो। 18 साल सत्संग हुआ नहर की ठोकर पर, तीसरी नहर की ठोकर पर। परम पूज्य बाबूजी को मैं क्या कहूं, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने इस नहर की ठोकर पर इस का बीजारोपण किया और आज वट वृक्ष के रूप में। वहां भी वो ठोकर पर सब कुछ उजड़ पुजड़ गया है, अब वहां की तरफ आप जा भी नहीं सकते, बड़ा अनसेफ सा एरिया हो गया है। लेकिन वो ठोकर जिसमें पानी नहीं है, थड़ा बना हुआ है, वहां पर कुछ बाबा लोगों ने अपनी झुग्गी झोपड़ी बना ली है, भजन करते हैं। वो वृक्ष आज भी है जिसकी ओट में कोई सराहना नहीं लगता था, कोई तकिया नहीं लगता था, लेकिन जिसके आश्रय में सत्संग होता था। 1 ईंट ऊंचा व्यासासन था, बस 100-200 लोगों के बैठने की जगह थी, जो किसी कारीगर ने नहीं बनाई, राजमिस्त्री ने नहीं बनाई। वो परमानंद जी महाराज थे, वो रोज रास्ते से कोई ना कोई ईंट उठा लाते थे और उससे वो थड़ा ही बन गया। इतना पक्का, ऐसा बढ़िया थड़ा बना। आए हाय हाय हाय, मुझे आज भी याद आता है। आए हाय हाय हाय, क्या क्या। हाँ, रविदास जी आप भी शायद नहीं वहां आए तो मुझे नहीं कंफर्म है। जियालाल जी आते, बंधु जी तो आते ही, गोविंद देव जी भी,
गोविंद देव जी एक ऐसा काम करो, अब वो एरिया तो इतना अनुकूल नहीं है, सेफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिन के समय सबको जिनको इंटरेस्ट हो सत्संग की उस भूमिका कहाँ से बनी, उन सबको एक बार उस स्थान पर ले जाओ, उस वृक्ष का भी दर्शन कराओ। तो मैं और ये शर्मा जी एक दिन गए थे स्कूटर पे। रविदास जी मैं आपको क्या बताऊं, वृक्ष ऐसे हिलने लगे जैसे कोई महाराज हो झंडियों से स्वागत करता है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो अपने पूर्व के सेवक को देखकर ऐसे खुश हुए कि हवा के कारण खुश हुए, लेकिन ये ध्रुव अकट्य सत्य है कि वो वृक्षों ने ऐसे हिल हिल कर ऐसा जश्न मनाया। शर्मा जी से पूछो कि महाराज क्या हुआ। एक दिन गोविंद देव जी ले जाओ, थोड़े से ही हैं अभी जो नहर के श्रोता हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे जियालाल जी भी हैं उसमें, और भी हैं इस समय लाटी जी हैं, राजन जी हैं, और ये सब। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु इतना स्नेह करते इस सत्संग से, इतनी कृपा उनकी कि प्रिंसिपल साहब के मात्र कहने से पुरुषोत्तम मंदिर में भी आए, उन्होंने संकीर्तन भी किया, नृत्य भी किया, प्रवचन भी किया। एक बार अपने दल बल के साथ आना उन्होंने माना, तो वो अपने श्री कृष्ण नाम जी के यहाँ फैक्ट्री से बड़ा भारी तख्त आया, तख्त पोष, जिसमें 6-8 महापुरुष बैठ सकते थे। उस तख्त पोष पर सभी महापुरुषों को विराजमान किया गया, और भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु की अनुगति में सबने एक अपूर्वतम सत्संग का आस्वादन किया। इतना लाड इस सत्संग पर, इस सत्संग में उनकी कृपा पूंजी भी लगी हुई है। ये सत्संग ऐसे ही धनी नहीं है, मेरी तो कोई साधना नहीं है, मेरी तो कोई पूंजी नहीं है, मैं तो पूंजी गवाऊ हूं, लुटाऊ हूं, लेकिन ऐसे महापुरुषों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, अपनी कृपा, अपनी दृष्टि, अपने अनुग्रह, अपनी ममता इन्वेस्ट की हुई है। हो इतने सरल महात्मा, इतने विद्वान महात्मा, ओ हो। संत मंदिर में भी सत्संग होता उनका। ये जो रविदास जी प्रभात फेरी चली है ना, ये इन्हीं की प्रेरणा से चली है। एक बार दिल्ली में मैं 17 दिन रहा विशेष कार्य से, तो वहां अग्रवाल हाउस बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बढ़िया स्थान है, वो क्या नाम है वहां उस स्थान का, तो वहां पर इन्होंने चातुर्मास किया अपने दल बल के साथ। क्या करते थे, बस चलती थी 1 या 2 किसी एरिया में, वो निमंत्रित करते थे। वहां हम क्या करते थे, महाराज श्री भी और सारा दल बल वहां उतर कर संकीर्तन करते थे, उस एरिया का भ्रमण करते। उतरते ही नाम संकीर्तन होता, और उसके बाद जहां उन्होंने व्यवस्था की होती, पार्क होता या कोई स्थान होता विशाल, वहां पर महाराज श्री का प्रवचन होता। ओ हो। तो उसके बाद जो घर वालों ने व्यवस्था की होती, ठाकुर जी का भोग और प्रसाद बाल भोग मिलता। ये वहां से प्रेरणा प्राप्त करके ही ये कार्तिक मास में हमने शुरू किया। बोलो भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु की, श्री श्री प्रभु की जय। सभी श्रोता कोटि कोटि प्रणाम करो भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु को। हमारे महाराज श्री के बड़े प्रिय, महाराज श्री के साथ उनके इकट्ठे दर्शन की अभी तक मेरे पास वो स्नैप्स हैं। ओ हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। हा। नगर संकीर्तन भी उन्होंने किया, पुरुषोत्तम मंदिर से नगर संकीर्तन भी निकाला। हा।
जय हो जय हो जय हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और आज उन्हीं के प्रभु का स्मृति महोत्सव, उनकी कृपा दृष्टि लाभ करने के लिए 10 से 1 बजे तक वेद भवन में सत्संग होगा और उसके बाद प्रसादम होगा। वो प्रिंसिपल साहब की बहू कह रही हैं कि सब प्रसाद भी पाके आए और सब उस उत्सव में भी आए। और मेरा ये निहोरा है सबसे कि मेरे पर कृपा करने वाले, इस सत्संग पर अपनी अनुग्रह की वर्षा बरसाने वाले श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु के इस महोत्सव में सब लोग जरूर पधारें और उनके उत्सव का प्रसाद भी ग्रहण करें। हा हा हा। और उनके गुरुदेव श्री श्री भक्ति दयित महाराज श्री हो 6 फुट थे। नगर संकीर्तन के बड़े प्रेमी, नगर संकीर्तन भी किया उन्होंने। भक्ति दयित माधव गोस्वामी, ओ हो। अरे इन महापुरुषों की सरलता का अंदाजा आप लगा नहीं सकते कि ये जो हम ढाब खटीका से जाए ना, उधर बीजी के घर की तरफ निकलें तो रास्ते में जो एक वोरा की धर्मशाला है, पॉसिबली वही है, वहां ठहराया है उनको, वहीं ठहर गए। कोई किसी प्रकार का वहां श्री श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी प्रभु का प्रवचन। मैंने प्रणाम किया, माला झोली के साथ बोलते, अरे तुम वैष्णव हो? तो मैंने कहा महाराज जी मैं वैष्णवाभास हूँ। उन्होंने कहा माला झोली से प्रणाम, तुम इतना भी नहीं जानते हो। तब से मैंने सबको भी मना किया, आप भी मना हो गया। भक्ति दयित माधव गोस्वामी इतने तेजस्वी, भक्ति वल्लभ तीर्थ भी महातेजस्वी, ओ हो। श्री मुख से ऐसी सरलता, उनकी मुस्कान में भक्ति के 12 दंदन कानन जो है वो बरसते, ओह खिल जाते। भक्ति दयित माधव गोस्वामी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य भी हुआ हमको वोरा की धर्मशाला में। श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी को हमने कहाँ ठहराया? हलवाई के ऊपर जो बनी हुई है ना संत निवास, वहां पर। कभी प्रोफेसर साहब ने, कभी गुरुजनों ने नहीं कहा कि महाराज यहाँ हम कैसे ठहरे, कहीं अच्छी जगह पर ठहराओ। ना 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 ना, ऐसे अकिंचन महापुरुष, ऐसे अकिंचन महात्मा, ऐसे अकिंचन भगवत परायण, भगवत निष्ठ, इन्हीं में एक गिरी जी महाराज थे। अब वो नहीं है, नित्य सेवा में चले गए। तो वही गाया करते थे, गोपीनाथ, प्रधान कीर्तनिया थे। गोपीनाथ ममो निवेदन सुना, विषय दूरजन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुना। गोपीनाथ गिरी जी महाराज तो प्राणों से गाते थे, मैं तो एक्टिंग से गाता हूं। वाह 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 वाह। तो आज श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु के 100वें शताब्दी महोत्सव का आज दूसरा दिन जो समारोह का आयोजन है वेद भवन में किया गया है। सब लोगों का आमंत्रण है, निमंत्रण है। ओ हो, कल की बड़ी विधिवत, बड़ी सुंदर संपन्नता हुई, आज भी हो ऐसा सबको निवेदन करने को कहा है। मेरी सबसे प्रार्थना है, जय हो जय हो जय हो। तो एक बड़ा गुप्त मंत्र है, बड़ा ही गुप्त मंत्र है। ऐसा गुप्त मंत्र है कि जिसको ये पता चल जाए ना, उसको सारे भय दूर हो जाते हैं। वो कौन सा मंत्र है?
उनका हमने देखा सुना, जयंत इंद्र के पुत्र ने किशोरी के चरणों में चंचू मारी उनकी प्रभुता का परीक्षण के लिए। श्री रघुनाथ जी ने एक तिनके में ब्रह्मास्त्र का आरोप करके ब्रह्मास्त्र में उसे अधिष्ठित करके उसके पीछे छोड़ दिया, वो भागा। अब शिवलोक गया, इंद्र लोक गया, इंद्र ने दूर से ही देखकर दरवाजा इंद्र लोक स्वर्ग लोक बंद करा दिया। यहां तक कि बैकुंठ भी गया, सबने कहा राख को सकही राम कर द्रोही। ओ तब वो बेचारा देखा विकल, नारद देखा विकल जयंता लागी दाया। अब बताओ, जिसने श्री स्वामिनी जी के चरणों का अपराध किया है, किशोरी जी के चरणों का अपराध किया है, ओहो, उसको रघुनाथ जी कैसे क्षमा कर सकते हैं? ब्रह्मास्त्र भी लगा दिया और वो अपना सारा दम लगाकर कहीं भी शरण नहीं प्राप्त किया। अब वो क्या करे? तब नारद जी ने वो गुरु मंत्र बताया, अरे तुमने क्यों ये ऐसा किया? उनका राम जी का प्रभाव जानने के लिए, उनका स्वभाव जानने के लिए उन्हीं की शरण में जाओ। हाय 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 हाय, ये शरण ऐसा गुप्त मंत्र है। ओहो, आज की तरीका परमतम चरमतम अन्यतम तीनों लोक 14 भुवन अनंत ब्रह्मांडों का ये संदेश है आज का मंत्र कि भैया शरण शरण, हे प्रभु मैं आपके शरण हूँ, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ। जिनको वृंदावन वास करना है कहो ब्रज रज रानी मैं आपकी शरण हूँ। हे श्री राधा रमन मैं आपकी शरण हूँ। हे श्री गौर हरि मैं आपकी शरण हूँ। हे श्री हरि नाम मैं आपकी शरण हूँ। हे गुरुजन मैं आपकी शरण हूँ। हे वैष्णव वृंद मैं आपकी शरण हूँ। हो, हे गिरिराज मैं आपकी शरण। भगवान ने जागते ही उसको क्षमा कर दिया। शरण में आए हुए, वहां एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, उनका ये जयंत को ही कंसेशन मिली नारद जी की सिफारिश से। क्या जयंत का वो चांस था कि उसको ये मंत्र मिल गया? उनका नहीं। शरणागत को जे तजहि निज हित अनहित पहचान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हान। मैं नहीं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई बात हो सकती है, इससे बड़ी कोई कमिटमेंट हो सकती है, इससे बड़ी कोई गारंटी हो सकती है, इससे बड़ा कोई आश्वासन हो सकता है। अरे ये भगवान का आश्वासन है। हम शरण हुए, बस अब कोई हमें स्वीकार ना करे, नहीं 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 नहीं, उसको तो देखने से भी पाप लगेगा। ये रघुनाथ जी का, किशोरी का रघुनाथ जी से कराया हुआ डिक्लेरेशन है। हे श्याम सुंदर, अगर कोई ये कह दे मैं आपके शरणागत हूं तो उसको अपनाना, उसका पोषण करना, उसका योगक्षेम करना, उसको श्रेय तक पहुंचाना, ये आपका धर्म है। मैं आपके उस व्यसन का भी जो मुझे प्रिय नहीं है, मैं उसको भी ध्यान में नहीं रखूंगी। 3 व्यसन बहुत बुरे हैं। एक तो झूठ बोलना, वो आप बोलते नहीं हो। एक है दूसरे की स्त्री को ताकना झांकना।
वो आप में नहीं है। तीसरा है वो धनुष, कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए रहना, मार दूंगा। महाराज जी ने इसी प्रकार कहा, जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है वो महाराज कहीं ना कहीं मार दूंगा, खबरदार। और ये व्यसन आप में आ गया। राम जी ने कहा, किशोरी जी इस अवतार की मर्यादा है उनका। फिर एक बात है, जो आपको ये कह दे मैं शरणागत हूं, उसके आगे आपके सारे अस्त्र शस्त्र नहीं, आपके सारे अनुराग उस पर बरसने चाहिए। करऊ सदा रघुनायक छोहू, करही सदा रघुनायक छोहू। करही छोह प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आय 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 आय। परीक्षित ने देखा यही कली काल है और मैं सर्वसमर्थ, अभी इसका वध किए देता हूं। इसकी मजाल कि मेरे राज्य में, परीक्षित के राज्य में ये कली काल, जिसने धर्म का ये महाराज 3 पैर काट दिए, पृथ्वी रो रही है। परीक्षित ने तलवार निकाली, वो महाराज कलयुग को एक मंत्र पता था, वो परीक्षित के शरणागत हो गया। ओ हो श्री परीक्षित ने कहा, वो तुम्हारा वध तो मैं नहीं कर सकता। अरे वध योग्य, इससे बड़ा वध योग्य कौन हो सकता है, जिसने धर्म के 3 पैर काट दिए हो, जिसके आतंक से पृथ्वी रो रही हो गैया के रूप में, और दयालुता की महाराज साक्षात प्रतिमा, समर्थवान परीक्षित सामने तलवार लिए खड़े हो। लेकिन अब बचने का उपाय क्या है? प्रभु मैं आपके शरणागत हूं। हो सारंग इव सारभुक। वहां एक आध 2 और श्लोक है। परीक्षित ने कहा, तो तुम्हारा वध नहीं हो सकता, वध तो तुम्हारा नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे राज्य से चले जाओ। कहा, महाराज कहीं भी ऐसा नहीं है जहां तुम्हारा राज्य ना हो। फिर वो आगे की चर्चा है। लेकिन शरणागत, ओए होए होए होए, शिवी महाराज के शरणागत हो गया कपोत। महाराज मैं आपके शरणागत हूं, ये बहेलिया मुझे मारना चाहता है, उनका कुछ भी हो जाए नहीं होगा। उनका महाराज ये मेरा शिकार है, उनका तेरा शिकार है, तो इसके बदले में मेरा मांस ले ले। उनका ठीक है। वो कपोत इतना भारी हो गया कि शिवी महाराज सारे भी तराजू पर तुल गए, कपोत हल्का नहीं हुआ। जब अपने सर्वांग को तराजू पर तोल दिया, उस शरणागत की रक्षा के लिए, शरणागत वत्सलता के लिए, तब ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहू पुर अपयश छावा। हाय 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 हाय। ये है शरणागत। आहा, ब्रज रज रानी शरणम, राधा रमन शरणम, गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम, गुरु परंपरा शरणम, वैष्णव वृंद शरणम। आहा, गिरिराज शरणम। आहा, गिरिराज शरणम, सप्त देवालय शरणम, वृंदावन शरणम, ब्रज रज रानी शरणम, वृंदावन ब्रज रानी शरणम, रज रानी शरणम, रज रानी शरणम, रज रानी शरणम, रज रानी शरणम।
अरे इसमें एक मंत्र है, शरणागत को त्यागा नहीं जा सकता, उसे अपनाना अपनाना, ये धर्म है शरण्य का। नो ऑप्शन एट ऑल, देयर इज एब्सोल्यूट नो एक्सेप्शन, नो ऑप्शन कि किसी प्रकार भी उसे त्याग दिया जाए। महाराज किसको त्यागा नहीं जा सकता, उनका कोटि विप्रवद लागे जाई, शरण आए तजहू नहीं ताही। आए हाय हाय, कोटि को कितनी बिंदियां लगती हैं, अगर ऐसे विप्रजनों का वध करने वाला भी शरण में आ जाए तो उसे मैं त्यागूंगा नहीं, त्याग नहीं सकता। हा 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 हा। हमारे परम आराध्य परमानिक आचार्य पाद प्रभु कहते हैं कि गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप हम आई हुई शरणागतों को त्याग रहे हो। भगवान चुप हैं। उनका, हे ठाकुर, आपको वेद ने ये अधिकार दिया है। होए 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 होए, बढ़िया हमारे गुरु जी बोल रहे हैं, मेरे परम आराध्य परम कृपा मूर्ति कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभु बोल रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आप हमें त्यागने को त्याग रहे हो, जाने को कह रहे हो, सॉर्ट ऑफ त्याग ही रहे हो। हमें ये बताओ कि वेद ने आपको ये अधिकार दिया है? तो जब वेद ने आपको अधिकार ही नहीं दिया, हा हा हा, वैसे आज तक आपने किसको त्यागा है? शरण में आए हुए गीध को त्यागा, महाराज किसको त्यागा है? किसी को भी तो नहीं त्यागा। तो फिर हम गोपियों को त्यागने क्या, ये आप कैसे त्याग सकते हो? भगवान चुप कर गए, अरे ये तो सब कुछ जानती हैं। हा हा हा, रविदास जी, और ठाकुर जी से भी कह दो, उनका महाराज गोपीनाथ भक्ति विनोद जी कह रहे, मेरे परम प्रिय जो है ना आचार्य हैं, मैं क्या कहूं, मेरे प्राण हैं भक्ति विनोद जी, मेरे परम आराध्य गुरुदेव की तरह मेरे को अति प्रिय हैं, मेरे अति प्रिय हैं, अति, मैं उनके चरणों में सर्वतो भावेन समर्पित हूं। भक्ति विनोद, गोपीनाथ गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, असुर सकल लैलो शरण, विनोद थाकिल बसी। जब आपने असुरों को नहीं त्यागा, हा हा हा, उनको शरण में रखकर आपने सब कुछ उन्हें अपना भजन दे दिया, अपना प्रेम तक दे दिया, तो विनोद क्यों बेचारा पंक्ति में अभी तक लगा हुआ। असुर सकल लैलो शरण, विनोद थाकिल बसी। गोपीनाथ 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 ममो निवेदन सुना। हम तत्काल भगवान के अपने हो जाते हैं। भगवान को हमें डांटना नहीं है, हमें लाड करना है। इतना मात्र कह दिया कि प्रभु मैं आपके शरणागत। किशोरी जी कहती हैं, जिसने आपके शरणागत हो गया, कह दिया कि मैं शरणागत हूं, इससे ज्यादा उससे कुछ आशा मत करो। शिष्यस्ते हम माम शादी त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन ने कहा कि 700 श्लोक की भगवद गीता गड़गड़ गड़गड़ करती हो प्रकट हुई। जो गीता भगवान के साला होने पर भी भगवान ने जीजा जी का मुलाहिजा नहीं किया, बुआ का पुत्र होने पर भी कोई ख्याल नहीं किया,
और भी सब कुछ होने पर, लेकिन शरणागत कहने मात्र से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि 700 श्लोक की गीता भगवान ने उपनिषदों गावो। इसलिए आज का नहीं, आज है तारीख कितनी है, 5 जनवरी 2025 का ये मंत्र है। जब ही हो श्री, जैसे अभी सुनाया ना, डोंगरे जी महाराज कहते हैं गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री श्री राजेंद्र दास जी सत्संग करने से पहले कहते हैं हरि शरण। उनका हरि में श्री राम जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, हरि भी हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। सनकादि प्रभु भगवान के प्रथम अवतार, हरि शरणम। अष्टपहर हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अपने को याद कराते रहो, मैं भगवान के शरणागत हूँ, मैं भगवान के शरणागत हूँ। और एक जपाई हमने परसों चौथ सुनी कि ऐसा शरणागत अगर और किसी का भरोसा नहीं करता तो उसको मैं ज्यों बालक राख पहतारी। इतना अपने को याद कराओ कि मैं शरणागत हूँ। भगवान के शरणागत होकर किसी और से आशा नहीं रखनी। भगवान के शरणागत हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता का ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। भगवान ही परम ईश्वर हैं, गोविंद ही परम ईश्वर हैं, सबके कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं। वही आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। ऐसे गोविंद के नाम से आदि सभी कारणों के कारण भगवान का मैं भजन करता हूँ। ईश्वर परमः कृष्ण, परम ईश्वर है वो कृष्ण है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। एक अपनी वोकैबुलरी में ये एक ब्रह्म संहिता का एक श्लोक जोड़ लो। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। मैं अर्थ सहित सवेरे लगा देता हूँ ये ब्रह्म सूत्र, मेरे को आनंद आ जाता है। हा 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 हा, जय हो जय हो जय हो। और ऐसे इतने महतो महियान भगवान नंद नंदन ईश्वरों के ईश्वर हैं, उनको इतना सा कह दो, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। हे रजरानी मैं आपके शरणागत हूँ, हे रजरानी मैं आपके शरणागत हूँ, हे राधा रमन मैं आपके शरणागत हूँ, हे गौर हरि मैं आपके शरणागत हूँ, हे हरि नाम मैं आपके शरणागत हूँ, हे गिरिराज मैं आपके शरणागत हूँ, हे गुरुजन मैं आपके शरणागत हूँ, हे वैष्णव जन मैं आपके शरणागत हूँ। शरणागत के दोष नहीं देखे जाते कि रूपे पाई व सेवा मुई दुराचार, वैष्णवे पद रज रति नहाइल अमार। हाय 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 हाय। अब मैंने इतने अपराध किए, मैं दुराचार हूं, दुराचारी हूं, वैष्णवों के चरणों में मेरी रति नहीं है, तो फिर मेरे वैष्णव अपराध कैसे क्षमा होंगे? कहिए ही कहो। वैष्णव शरणम गुरुजन शरणम। जब मैं शरण हो गया, आय हाय, तो फिर मेरे अपराध आप गिनोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, आपको दिखेंगे ही नहीं। आय हाय हाय हाय। रविदास जी मजा आया कि नहीं बताना आपको? अब मेरे अपराध मैं तो बाज आया नहीं, मैं तो बाज अभी भी नहीं आ रहा हूं,
लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे अपराध गिनियो ना अपराध, किशोरी लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। तो कह दीजिए ना, मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपके शरणागत हूं। हे बरसाने वारी, हे बरसानो धाम में आपके शरणागत हूं। हे रजरानी में आपके शरणागत हूं। रविदास जी, मुझे जिससे डर है, जिसके मैंने अपराध किए हैं, मैं उसको एक बार नहीं कई बार 1000 बार कहता हूं मैं आपके शरणागत हूं। अब मेरे अपराध आप देखोगे ही नहीं, आपको दिखेंगे ही नहीं, और मैं इस तरह से निकल जाऊंगा। अवगुण मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। हे हरि, मैं आपके शरणागत हूं। हे हरि, मैं आपके शरणागत हूं। हे हरि, मैं आपके शरणागत हूं। हे वैष्णव वृंद, मैं आपके शरणागत हूं। हे पुरुषोत्तमी कुंज के 80, 90 कल 93 वैष्णव, मैं आपके शरणागत हूं। प्रभु मैं आपके शरणागत हूं। प्रभु मैं आपके शरणागत हूं। प्रभु मैं आपके शरणागत हूं। मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। गदाधर पंडित ने कहा गौर हरि से, प्रभु मैंने विद्यानिधि पुंडरीक महाभागवत के चरणों में अपराध किया है, उनका उनसे दीक्षा ले लो, शरणागत हो जाओ उनके। शरणागत का दोष वो उनको दिखाई नहीं देगा। आए हाय 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 हाय। जय हो शरणागतम रजरानी, राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम गुरु परंपरा शरणम, वैष्णव वृंद शरणम। आय 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 आय। श्री भागवतम शरणम। ओ लाडली जू शरणम, बरसानो शरणम, वैष्णव शरणम। मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है वैष्णव शरणागति। वैष्णव शरणम, वैष्णव शरणम, वैष्णव शरणम, वैष्णव शरणम, गुरुजन शरणम, माता पिता शरणम, जीव मात्र शरणम। हरि शरणम का मतलब भी जीव मात्र शरणम है, लेकिन फिर भी मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं। हाय 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 हाय। वैष्णव शरणम, वैष्णव शरणम, वैष्णव शरणम, वैष्णव शरणम, गुरुजन शरणम, रजरानी शरणम, पंच तत्व शरणम, षड गोस्वामी शरणम, पंच तत्व शरणम, षड गोस्वामी शरणम। ओ श्री राजमाता जी कहती हैं, जिसके वैष्णव के प्रति अपराध हो गया उसके चरण धो के पियो। मैं पहली बार उनसे सहमत नहीं हूं। हरे किसी के चरण चाहे मानसी भी धोकर पियो, वो बेचारे को पता चलेगा क्या करेगा, वो क्या फील करेगा। तो एक काम करो ना, जिसके प्रति अपराध किया है, रवि नंदनी दासी शरणम, नंद तनुज किंकर शरणम, सभी वैष्णव शरणम, सभी वैष्णव शरणम, गीता मंजरी शरणम, यात्रा वाले बाबा शरणम, गौरांग किंकरी शरणम, गुरु प्रिया शरणम। ये मैं उच्चारण कर रहा हूं, मतलब हृदय से किसी के भी शरणागत हो जाइए, उसके हृदय की हमारी बेतार की तार उसके हृदय में प्रेरणा दे देगी
कि महाराज वो हमें क्षमा कर दे। बाल गोपाल शरणम, अपनी संतति शरणम, अपने रिश्तेदार शरणम, सबके शरणम। सोई अनन्य जाकी मति असन टरे, हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हाय 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 हाय, मैं तो सबके शरणम, मैं तो सबके शरणम। हा 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 हा, हरि नाम शरणम, हरि भजन शरणम। आहा, रजरानी शरणम, यमुने रस रानी शरणम, राधा कुंड शरणम, गैबर कुंड शरणम। ओ जय हो माट गाम शरणम, हो रावल गाम शरणम, सबके शरणम, कन कन के शरणम। आहा, राधा रमन शरणम, प्राण प्रिय गौर हरि शरणम, पंच तत्व शरणम, षड गोस्वामी शरणम। आहा हा हा, मैं आपके शरणागत हूं, मैं सबके शरणागत हूं। सब मुझे अब ऐसा क्षमा कर दो, ये भी कहना अंडरस्टूड ही इसमें कह दिया गया है, लेकिन आपके हृदय में प्रेरणा हो जाएगी, आप मुझे क्षमा कर ही दोगे, अवश्य करोगे, क्योंकि ये मंत्र ऐसा है कि ये सबके हृदय में क्षमा की भावना उत्पन्न कर देता है। इस गरीब को क्षमा कर दो। हाय 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 हाय, मुझे बहुत होता है कि मैं सबसे क्षमा मांगू, मैं जाना है अब तो सबसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आगे चलकर दंड बहुत मिलेगा। उनका सबसे क्षमा मांगने का तरीका क्या है? मैं तो सबके शरणम, मैं तो वैष्णव शरणम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय बोलते हैं ये नंद तनुज किंकर जी। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव शरणम। नंद तनुज किंकर जी कहते हैं अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री श्री उसमें पुरुषोत्तम कुंज का एक 20 पार्टिसिपेशन है, और वो क्या है? अनंत कोटि वैष्णव शरणम। भय जे अब ही जे होई है आगे, प्रणवो सब ही कपट सब त्यागे। आहा हा, हैया छेन हवेन प्रभु यत दास, सभार चरण बंदो दंते करी घास। आय हाय 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 हाय। इसलिए सबके शरणम, सबके शरणम। आज तो मुझे सबकी रीझ मिल जानी है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी आपको ये शरणागति मेरी। चाहे कपट पूर्ण है, लेकिन आपको, अरे शरणागति शब्द तो ठीक है ना, मैं नहीं ठीक, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शरणागति शब्द इटसेल्फ इतना एटॉमिक पावर वाला है। हाय 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 हाय। अभी भी नंद तनुज किंकर जी ने बताया कि एटम का प्रयोग विनाशकारी उपयोग हो रहा है। हाय 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 हाय, ये भी एटॉमिक पावर से संपन्न है। मैं तो सबके शरणम। अब सत्य वस्तु हो, जो सत्य वस्तु है वो उसका विचार नहीं करती कि आपको उसका ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है। इसी प्रकार मेरी शरणागति शब्द तो एटॉमिक पावर वाला है। अब मैं उसके अनुकूल नहीं हूं, मेरा स्वभाव अनुकूल नहीं है, तो हो जाएगा। जब आप क्षमा कर देंगे तो फिर मेरे हृदय में भी महाराज आगे से ना करने की भावना आ जाएगी। एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही अमार प्राण रे।
कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे श्री जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण एचे गोसाई जार मुई तार दास तासभार पद रेणु मोर पंच ग्रास एचे गोसाई जबे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश हरि बोल 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।